दोस्तों देखिए आते ही चार्जिंग भी ख़त्म हो गई। एंट्री हमारी ऐसी होती है ना कि जहाँ पे चार्जिंग भी कहती है कि अब हमें ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। कोई बात नहीं, देखते जितनी देर चलेगी उतनी देर हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब आज आपके लिए मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में ना। सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। आज हम ये टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें पहले बात करेंगे एंटिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी, क्या होती है एंटिटी, कैसे कैसे एंटिटी होती है। देखो सिंपल बड़ी बात है, एंटिटी हम उसको बोलेंगे जो डील करे फाइनेंशियल टर्म में। बस 10,000 डेफिनेशन लेके चलोगे तो भैया तो हमारा चैनल किस लिए अलग है। यही चीज़ अलग है ना कि हम आपको अलग चीज़ बताते हैं कि भाई सिंपल बड़ी बात समझो। एंटिटी क्या होती है, एक ऐसी टर्म, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा बिजनेस जो 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 फाइनेंशियल टर्म्स में डील करे, हम उसको एंटिटी बोलेंगे, है ना। ठीक है, एंटिटी से समझ आ गया। एंटिटी वो होती है जो फाइनेंशियल टर्म में डील करे। सिंपल बड़ी बात है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, मतलब पैसे से रिलेटेड काम करती है, पैसे के लिए काम करते हैं, उसको हम बोलेंगे। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन सिंपल बड़ी बात है, आपने कोई सामान खरीदा, आपने कोई सामान बेचा, आपका कोई उधार है, आपको कुछ पैसा देना है, कोई रिसिप्ट है, मतलब फाइनेंशियल टर्म रिलेटेड जो बिजनेस जो ट्रांजैक्शन करता है, डेली टू डेली जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको बताने लगा एसेट। यार ये देख के अब आप ये मत सोचो कि मैं इसमें बताऊंगा, नहीं, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, एसेट क्या होती है, अब थोड़ा दिमाग लगा के सुनना, मैं बता रहा हूँ आप सुनो। देखो एसेट मतलब क्या होती है, देसी लैंग्वेज में सुन लो। अगर दिमाग में सिर्फ डेफिनेशन को बसा के चलना है तो ये सुन लो कि जो आपकी प्रॉपर्टी हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी है जिस पर आपका एकाधिकार है वो आपका एसेट है। या दूसरी डेफिनेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन फ्यूचर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करे वो आपकी एसेट होती है। ठीक है, मैंने आपको दो डेफिनेशन दी, एक जिस पे जो आपकी प्रॉपर्टी है, दूसरा एक ऐसी जो ऐसी चीज़ आपको इन फ्यूचर में फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। अच्छा, तो ऐसे टाइप कितने की होती है, तो एसेट दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट और एक होती है करंट एसेट। ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगा नॉन करंट एसेट क्या होते हैं। तो नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, ऐसी एसेट जो आपने खरीदा है बेचने के लिए नहीं, मतलब नॉट फॉर रीसेल पर्पस। मतलब आपने जिसको ख़रीदा है रीसेल पर्पस नहीं खरीदा, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। नॉन करंट एसेट दो पार्ट में बढ़ जाती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, क्योंकि टेंजिबल के आगे ही टी लगा है, तो जिसके आगे टी लगे हम उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हो, लैंड, बिल्डिंग। इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, आपको सुनाई देता है कि हाँ मेरे पेटेंट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्मूले का पेटेंट करवाया, तो आपने उस फॉर्मूले का पेटेंट कराया लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हो। ठीक है, अब आपकी कंपनी की इमेज है, आप उसको देख नहीं सकते, बट आपको उसके बदले पैसे मिल सकते हैं। अभी समझ आ गया ना। चलो अब मैं आपको करंट एसेट का पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा इसको हटा दे, थोड़ा साफ़ सुथरा करें ना, अच्छी तरह। अब हाँ, अब बारी है करंट एसेट की। मैं वो बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं आपको थ्योरी जो पढ़ानी चाहिए टीचर्स को मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि, लेकिन लोग नहीं इतना करते, बिकॉज रीज़न होता है क्योंकि थ्योरी को एक स्टोरी की तरह बनाना बहुत मुश्किल होता है। आगे करंट एसेट क्या होती है, देखो करंट वही जल्दबाजी का काम है, अभी का काम है कि जो एक साल के अंदर अंदर बिक जाए, ये समझो सिंपल बढ़िया। देखो मैं तो शॉर्ट डेफिनेशन दूंगा कि ऐसी चीज़ आपने खरीदी ही है बेचने के लिए, हम उसको करंट एसेट कहेंगे। ठीक है, समझ आया। आओ अब आगे आओ, ये तो पार्ट्स होते हैं ना इसके करंट एसेट के, क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब ये सब जो है ना, ये दिख रहे होंगे नॉन करंट एसेट के, फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसका अभी रिटर्न तो नहीं आने वाला, इन फ्यूचर में आएगा। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये मैं आपको बताऊंगा डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, टॉपिक प्रॉपर है, थोड़ा वेट करना। लॉन्ग टर्म एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज, अदर नॉन करंट एसेट।
करंट एसेट में क्या आता है, जो कभी इन्वेस्टमेंट की जिसका रिटर्न तुरंत आएगा, इन्वेंटरीज, टैक्स रिसेबल, कैश एंड कैश इक्वल, ये अभी आपका ये सब टर्म अभी क्यों, इसलिए मैंने, मुझे ये बताओ मैंने क्यों आपको इसको नहीं छुआ, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी इस चीज़ की ग्लिचेस होती हैं, एडवांस लेवल तो है बट ये अभी आपको हजम नहीं हुआ। हजम क्यों नहीं? क्योंकि अभी ये टर्म जब तक पता नहीं चलेगी कैश एंड कैश इक्वल के क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस क्या होते हैं, तब तक वो फलूदा है। तो इसको अभी इग्नोर करो और आगे बढ़ो बस। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं आप गलत पढ़ा रहे हैं तो कृपया करके चैनल को अनसब्सक्राइब या डिसलाइक जो मन करे करके चले जाओ। ये आपका दम है कि नहीं, अभी कोर्स हमारा चल रहा है, देखो क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाते हैं सर हम, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ना एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ एसेट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊँगा लाइबिलिटीज़, ये मत देखना, ये देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसको मत देखो, मैं बता रहा हूँ। लाइबिलिटी क्या होती है, तुम सोच के बताओ तुम्हारी नज़र में क्या लगता है। सर लाइबिलिटी मतलब ना देख के लगता है कोई बुरा शब्द है, मतलब मेरे लिए बोझ का काम करे, तो मैं तुम्हारे लिए बोझ मतलब जो बिज़नेस का बोझ हो, जो बिज़नेस को झुकाना हो, या तो बिज़नेस को वो चीज़ 1 साल के अंदर झुकानी है, या तो बिज़नेस को 1 साल के ऊपर झुकानी रहेगी, पर चीज़ वो झुकानी रहेगी, ठीक है। मतलब वो जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो आप उसको 1 साल के अंदर अंदर फुलफ़िल कर दोगे, या 1 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं। इसी के तहत लाइबिलिटी 2 तरीके से टूटती है, एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी, एक करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो आपको 1 साल बाद चुकानी, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, बस इतना याद रखो, बस कोई एग्जांपल मत देना, बस इतना दिमाग में बसा लो, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर चुकानी, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गए, बस के लिए इस अब इसके आगे सोचोगे ना बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। दिमाग में डेफिनेशन बनाओ, एक पॉइंट बता लोगे हाँ, क्योंकि ये चीज़ नहीं हेल्प करेगी आपको आगे कि ये क्या है ये क्या नहीं, ये टर्म्स आगे खुलेंगी, जब वो खुलेंगी तब आपको मैं भी आपको खोलूँगा टर्म्स में, ठीक है। और अगला हो, कैपिटल क्या होती है भाई। कैपिटल मतलब यार ये ना बिज़नेस है, बहुत प्रॉफिट है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है, बट अगर इसकी शुरुआती जड़ देखें तो ये बना कैसा होगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एक बिज़नेस है, ठीक है, एक बिज़नेस है, उसको स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए। सबके दिमाग में 100% में बात करूँ, 99 की बात में 100% बच्चों के अंदर आएगा सर बिजनेस क्या, जो बिजनेस फैमिली से है या नहीं है, उसको ये बोलेंगे सर बिजनेस चालू करने के लगता है मनी मनी मनी, ये मनी लगता है, इसी मनी को हम कैपिटल बोलते हैं। बस इसके आगे मत सोचना यार, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। पता है अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है, इसकी थ्योरी ऐसी चीज़ है कि जहाँ जो थोड़ा आपका दिमाग ने हिला ना बस आपका हो जाएगा। मैंने उसमें बताया कैपिटल मतलब जो पैसा आप बिजनेस में लगाने के लिए चाहिए वो कैपिटल है, जो पैसा बिजनेस चालू करने के लिए लगा रहे हो वो कैपिटल है। बस सेल्स क्या होती है ये मुझे बताने की अगर जरूरत पड़ रही है तो भैया, अब हालांकि हाँ कुछ ना लोग बहुत होशियार बनेंगे ना, सेल्स जैसे लगती है डिस्काउंट की बात भी कहीं लगती है ना, सेल्स का बताता क्या होता है, मैंने जो सामान बेचा वो सेल्स होता है, बात ख़त्म। परचेज रिवेन्यू क्या होता है, जैसे दिखाता हूँ आपको मैं, 100 रुपये का मेरे पास ये सामान था, ठीक है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कैसे समझना है, तो तरीका बता रहा हूँ। 100 रुपये का सामान था, मैंने इसको 200 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपये, ये मेरा रिवेन्यू कहलाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। अगला एक्सपेंस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, मैंने उसमें 50 रुपये मेरे खर्च हो गए प्रोडक्ट बनाने में, उसमें 20 रुपये खर्च हो गए मेरे को रॉ मटेरियल के लिए, उसके मंगवाने के लिए मुझे 30 रुपये देने पड़ गए, नहीं 10 रुपये देने पड़ गए लेबर चार्जेस। तो ये सब क्या, ये खर्चे हैं आपके, तो इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब मेन बात है एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर को समझने के लिए आपको थोड़ा ना गैप में ले जाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन टर्म्स को मैं समझा चुका हूँ, इन टर्म्स को पूछना होता है, एक्सपेंडिचर समझा रहा हूँ। एक्सपेंडिचर मतलब कि वो खर्चा जो आपने कर दिया या जो करने वाले हो, वो पैसा वो खर्चा जो आपने कर दिया या तो करने वाले हो। 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है,
देखो इस पर लिखा हुई, देखो मैं इसी को देखा कि आपको समझाने की डेफिनेशन मिल जाए। एक मिनट रुको। हाँ देखो ये रहा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये रहा। इट इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, इट इज एन एक्सपेंस ऑज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आपने कोई खर्चा किया, ठीक है, आपने कोई खर्चा किया, अगर उसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर आ जाए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अगर आपने कोई खर्चा किया, आपने कोई खर्चा किया और उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर में आए तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बस ख़त्म। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखना, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैप्टिक हो जाएगा तो आपको वो दिक्कत करेगा, बिकॉज प्रॉफिट है, गेन है, और फिर है टॉपिक्स हैं भाई, टॉपिक्स अच्छे अच्छे चलेंगे। तो फिर से नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, वेरीज देखेंगे। और फिर आपका फिर कौन सा चैप्टर होता है आपका, देख लो ना। ओके, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा ठीक है, तो आपका यहाँ से चैप्टर ख़त्म, इतना तो ख़त्म हुआ है, बाकी के नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे आप। ठीक है।